मुख्यमंत्री शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कमलनाथ से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल पीएम सम्मान निधि से जुड़ा था। सीएम शिवराज ने पूछा कि कमलनाथ बताएं कि उनके कार्यकाल में पीएम सम्मान निधि के लिए जब सूची मांगी गई तब भी पात्र किसानों की सूची क्यों नहीं दी गई, क्यों ये लटकाई रखी गई, क्यों किसानों के नाम नहीं जोड़े गए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री चौहान ने दूसरा सवाल किसानों से ही जुड़ा हुआ पूछा। उन्होंने पूछा कि कमलनाथ ने कहा था कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर किया जाएगा, लेकिन किसानों को भुगतान तो दूर उनकी फसल की उठाई तक नहीं हुई। शिवराज ने कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो जवाब नहीं देंगे, ट्विटर की चिड़िया उड़ा देंगे। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि विधानसभा सत्र 1 महीने चलेगा, लेकिन ये गुमराह करने वाला है। सत्र के दौरान सिर्फ 13 दिन बैठकें होंगी, जबकि बताया 1 महीने जा रहा है। 13 दिन में भी 10 दिन ही बजट पर चर्चा होगी। पटवारी ने कहा कि बजट सत्र में 15 मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस आरोप पत्र लाएगी। जीतू पटवारी ने उमा भारती के शराबबंदी पर स्टैंड को लेकर कहा कि वो अपने आत्मसम्मान को खुद गिरा रही है, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही। वो खुद भी शराबबंदी का जरूर समर्थन करते हैं और प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। संगठन में अपने पद को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि कार्यकारी अध्यक्षों को राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। गैस पीड़ितों पर किए गए सर्वेक्षण में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। संभावना क्लिनिक के सदस्यों ने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नतीजे आज जारी किए। इसमें यह पाया गया कि साधारण लोगों की तुलना में 2.5 गुना अधिक गैस कांड से प्रभावित लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। समान सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले 6000 गैस पीड़ितों में से 37 लोग कैंसर से पीड़ित पाए गए। जबलपुर के विक्टोरिया स्वास्थ्य केंद्र में दिल दहला देने वाला ये मामला, जहां अस्पताल में मौत के बाद एक पिता को अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए ही जूझना पड़ गया। पीड़ित का कहना है कि घर नहीं है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है, जिसके चलते गरीब नवाज कमेटी के सदस्यों ने शव का अंतिम संस्कार कराया। शुक्रवार को विधायक बहादुर सिंह चौहान ने महिदपुर विधानसभा में 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विकास यात्रा को लेकर जानकारी दी। साथ ही गंगवाड़ी मेले के 100 साल पूरे होने के खास मौके पर बड़े स्तर पर आयोजित होने जा रहे मेले को लेकर विस्तार से बताया। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को विकास यात्रा महिदपुर शहर में प्रवेश करेगी। भिंड जिले के खनेता स्थित विजय राम धाम रघुनाथ मंदिर पर सनातन धर्म महासमागम हो रहा है। 7 दिवसीय आयोजन 30 जनवरी से 6 फरवरी तक किया जा रहा है। इसमें देश भर के 4 मठों के पीठाधीश्वर शंकराचार्य के अलावा 3 दर्जन से अधिक जगत गुरु संत महापुरुषों के प्रवचन हो रहे हैं। इन संतों के आशीर्वचन सुनने के लिए श्रद्धालु लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं। शहडोल में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां पत्नी को 3 तलाक बोलने पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि नियम विरुद्ध तरीके से तलाक हुआ है। बताया जा रहा है कि 2021 में आरोपी पत्नी ने अपनी पत्नी को घर से भगा दिया। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। छिंदवाड़ा में स्कूल छात्र के साथ चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसके बाद छात्र को भर्ती कराना पड़ा। छात्र को कुल 17 टाके आए हैं। ये घटना आपसी विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवकों की तलाश हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 दिवसीय दौरे पर 5 फरवरी को भिंड पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री का संभाग स्तरीय विशाल कार्यक्रम राजीव गांधी खेल स्टेडियम में किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने दी। कार्यक्रम में भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले के लाभार्थी हिस्सा लेंगे। साथ ही सीएम शिवराज सिंह 350 करोड़ से अधिक की योजनाओं का भूमि पूजन और आधारशिला रखेंगे। झाबुआ में कलेक्टर दफ्तर के अंदर ही हंगामा खड़ा हो गया। वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी अधीक्षक नरेंद्र परमार ने कर्मचारी से उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा और इस आदेश के बाद कर्मचारी भड़क उठे। कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त मोर्चा और पटवारी संघ की ओर से कलेक्टर रजनी सिंह को शिकायत की गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद ग्वालियर में भी स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। शुक्रवार को हिंदू महासभाइयों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने एसएसपी अमित सांघी से सपा नेता स्वामी प्रसाद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। बरसिया में शासकीय उचित मूल्य विक्रेता अपनी लंबित मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर है। बता दें कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने
7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक देश में राशन की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया। फेडरेशन के इस फैसले के साथ मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी संगठनों ने इसका समर्थन दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। बैरसिया में भी संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भिंड के एक बैंक से चोरी का ये दिलचस्प मामला सामने आया, जहां चोर 8 लाख रुपए नहीं बल्कि 8 लाख रुपए का चेक लेकर भाग गए। गुरुवार दोपहर को ये घटना बंगला बाजार स्थित यूनियन बैंक में हुई। कुछ संदिग्ध लोग 8 लाख का चेक लेकर भाग गए और फिर शुक्रवार को वापस भी बैंक पहुंचे, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बैरसिया के बाद भोपाल की अलग अलग गौशालाओं की बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गौमन संरक्षण के लिए कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि गौशाला की हालत बेहद खराब है, गायों की दुर्दशा हो रही है। कमलनाथ सरकार ने 1087 गौशालाओं का निर्माण कराया, लेकिन राजधानी भोपाल में नई स्वीकृत गौशालाओं को शुरू ही नहीं किया गया। ग्वालियर में 5 फरवरी को संत रविदास जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने थाटीपुर स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। ग्वालियर जिले के प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और पार्टी विधायक सतीश सिंह सिकरवार ने व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत बालाघाट मुलना स्टेडियम में प्रतियोगिता हो रही है। यहाँ 1 से लेकर 10 फरवरी तक महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, दमन दादर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर केरल, मणिपुर, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा की टीम भाग ले रही है। यूथ गेम्स के तीसरे दिन अरुणाचल प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 4-0 से हरा दिया। नेशनल हाईवे केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए भी खतरा बन गया है। शहडोल के अमलाई बटूरा गांव के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन ने 3 बंदरों को कुचल दिया। इस दौरान एक अन्य बंदर मृत बंदरों को जगाने की कोशिश करता रहा और उनके शव को पलटता रहा। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। इस दौरान परिवार वालों ने चक्का जाम कर दिया। परिजनों की मांग है कि मृतक की पत्नी को शासकीय नौकरी दी जाए और परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार के बजट पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट समाज के हर वर्ग, गरीब, नौजवान, महिला से लेकर बुजुर्ग, किसान सभी के लिए है। उन्होंने इस बजट को जॉब ओरिएंटेड बजट बताया। केंद्रीय बजट पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। रमन सिंह ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। वहीं आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि महामहिम ने 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं दी है, जिसके चलते हस्ताक्षर नहीं हो पाए। रमन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, फर्टिलाइजर की सब्सिडी 22% कम कर दी गई, एलपीजी की सब्सिडी में 75% की कमी की गई, मनरेगा में 32% और किसान सम्मान निधि में 12% की कमी की गई। प्रधानमंत्री कृषि संचार सिंचाई सहायता कार्यक्रम में 17 और सब्सिडी में 21% की कमी की गई। रायगढ़ में सांसद गोमती साय ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप है। बजट में समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति के विकास से लेकर अवसंरचना, निवेश और सक्षमता को बढ़ावा दिया। राजधानी रायपुर में कई इलाकों में ड्रग डिपार्टमेंट ने दबिश दी। विभाग को ये शिकायतें मिल रही थी कि आयुर्वेदिक औषधि में मिलावट की जा रही है। कुल 4 टीमों ने एक साथ छापेमारी कर सैकड़ों कार्टन दवाइयां जब्त की। राजधानी के गीतांजलि नगर, बीरगांव, शंकर नगर समेत कई इलाकों में ड्रग विभाग ने छापा मारा। जिला बदायूं के ब्लॉक मियाओं कार्यालय में एक महिला केयरटेकर का मानदेय न मिलने से पति पत्नी ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की चेतावनी दी। बदायूं जिलाधिकारी को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद म्याऊं ब्लॉक ग्राम चितौरा धनौरा की रहने वाली पूजा अपने पति के साथ ब्लॉक पर पहुंची और मानदेय न मिलने पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक एवं स्नातक खंड के चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी ने
बीजेपी से प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह ने शानदार जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव को बड़े अंतर से हरा दिया। भोपाल में एसडीओ आरएस भदौरिया के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को समर्धा रेंज के रसूलिया गांव से पैंथर को रेस्क्यू किया। रसूलिया गांव के बाहर फेंसिंग में पैंथर फंस गया था। गांव वालों की सूचना पर पहुंची टीम ने तार से घायल पैंथर को बाहर निकाला, इसे वन विहार ले जाया गया। दमोह जिले के पथरिया में विराग योद्ध तीर्थ में चल रहे पंच कल्याणक गजरत महामहोत्सव में शुक्रवार को पत्रकार सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया। इसमें दमोह जिले के जैन समाज के तमाम पत्रकार शामिल हुए। साथ ही देश भर से आए संपादक और ब्यूरो चीफ ने गणाचार्य 108 आचार्य श्री विराग सागर जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। ग्वालियर शहर के गिरवई थाना क्षेत्र में आम रास्ते पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। युवक ने लव मैरिज की थी और अपनी पत्नी के मायके चले जाने के बाद से बेहद परेशान था। महेंद्र कुशवाहा नाम का ये युवक मजदूर था और शशि जाटव नाम की एक महिला से उसने शादी की, लेकिन 1 महीने पहले से उसकी पत्नी पति का घर छोड़कर मायके चली गई। जब वो ससुराल पहुंचा तो शुक्रवार को युवक का शव मिला। नगर दमोह के आम्हा गांव में स्थित ऐतिहासिक शक्तिपीठ मां रणकोशला देवी का शुक्रवार को जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार सुबह ही भक्तों का मंदिर पर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। मंदिर परिसर में 7 दिनों से श्री रामचरितमानस प्रवचन कथा का आयोजन किया जा रहा था। कुछ दिनों पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सीनियर लीडर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को ईडी के द्वारा तलब किया गया था, जिसको लेकर शुक्रवार को लाहौर में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और ईडी का पुतला दहन कर दिया। इस मौके पर सुनील सिंह बघेल, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, किरण सिंह भदौरिया और अन्य कांग्रेस युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भावनपुर क्षेत्र के मुबारकपुर में छोइया के पुल पर अजगर देखकर किसान घबरा गए। किसान कुलेंद्र खेत पर जा रहा था, जिस दौरान अजगर देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। किसानों का शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों ने डायल 100 को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग ने आकर स्थिति को संभाला और अजगर को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक महिला ज्योति अहिरवार ने महिला थाने में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि उसे ससुराल में अच्छे से नहीं रखा जा रहा था, छोटी छोटी बातों पर उसे झगड़ा करते थे। तंग आकर बीते 5 महीने से वो अपने मायके में रह रही है। महिला गर्भवती होने का पता चलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह कराई और महिला की गोद भराई की रस्म भी अदा की। 4 दिन पहले संगीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बूढ़ा के पास एक खेत के कुएं में युवक का शव मिला। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे के पाइप को भी बरामद कर लिया। राजधानी के एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम ने दोपहिया वाहन और सूने मकानों में चोरी करने वाले 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 20 दोपहिया वाहन और मकानों से चोरी किए गए सामान को जब्त किया है। सक्ती जिले के जेजेपुर क्षेत्र में शुक्रवार को ग्राम कारी भावर में गांव के एक युवक को हाथियों ने जख्मी कर दिया। इसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए जेजेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। डॉक्टर ने युवक को जांजगीर रेफर किया है। घायल युवक का नाम गोरीलाल है, जो 12 हाथियों के झुंड के बीच फंस गया था। सिवनी जिले के एकमात्र झाबुआ पावर एनटीपीसी लिमिटेड में हर साल की तरह इस साल भी सड़क सुरक्षा माह का 34वां कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान प्लांट प्रबंधन और कर्मचारियों ने आसपास के क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क पर होने वाली लापरवाही के चलते दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को जानकारी दी। इस नाटक में बगैर हेलमेट के बाइक चलाने से लेकर शराब पीकर वाहन चलाने को लेकर जागरूक किया गया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150वीं वर्षगांठ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगम धर्म नगरी है और पहला गुरुकुल के साथ साथ आध्यात्म की भी धरती प्रयागराज है।
उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम अखिलेश यादव हरदोई में एक वैवाहिक समारोह में शामिल हुए। उन्होंने स्नातक चुनाव में बीजेपी की जीत को बेईमानी की जीत बताते हुए बधाई दी। मायावती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो बीजेपी खुद नहीं बोलती वो दूसरे दलों से बुलवाती है। वही बाबा रामदेव पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि वह बाबा नहीं व्यापारी है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। रात भर चली वोटों की गिनती के बाद झांसी इलाहाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में बीजेपी ने जीत हासिल की। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी ने अपने 1403 वोटों के अंतर से निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश चंद्र त्रिपाठी को हराते हुए जीत हासिल की। शुक्रवार को नतीजे जारी होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी झूमते नजर आए। विजय हॉस्पिटल के अंदर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान 10 एफएसपी मॉड्यूल की चोरी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए बताया कि पीजीआई हॉस्पिटल में नेटवर्किंग सिस्को कंपनी द्वारा काम चल रहा था, जिस बीच 10 महंगे स्विच चोरी हो गए, जिसे आरोपियों को बाद में आलमबाग इलाके के मानक नगर से गिरफ्तार किया गया। भदोही में पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी बिहार के जंगलों से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर दिल्ली, नोएडा समेत तमाम शहरों में महंगे दामों पर बेच रहे थे। पुलिस ने गांजा तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और मामला दर्ज किया। हमीरपुर में कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर कुल 11 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री और जिले के प्रभारी धर्मवीर प्रजापति 2 दिवसीय दौरे पर जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल उरई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री को जिला अस्पताल में कई खामियां मिली, इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए खामियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कानपुर देहात के कॉलेज से 1 करोड़ का पान मसाला बरामद किया गया। कार्रवाई की भनक लगते ही कॉलेज प्रबंधन, प्रिंसिपल और स्टाफ फरार हो गए। ये कार्रवाई कानपुर देहात पुलिस, जीएसटी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। मामला गजनेर थाने के नाहोली गांव के गुरुकुल इंटर कॉलेज का है। उन्नाव में स्कूली बस ने छात्रा को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा शुरू कर दिया। बाद में पहुंचे सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने परिवार वालों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और बस को कब्जे में लिया। दिल्ली में शिक्षकों का मसला गरमाया हुआ है। एक तरफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनाव से पहले एलजी पर शिक्षकों की सैलरी रोकने के आरोप लगाए थे, तो अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये मामला 12 कॉलेज की टीचर्स और स्टाफ के वेतन को लेकर है, जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा। इस मामले में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने साइलेंट प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पेपर लीक मामले में एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया। इस प्रकरण में एसआईटी की जांच के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कर्णप्रयाग में एक महिला का एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटीएम ठगी की घटना को अंजाम देने वाले दोनों ठग दिल्ली के ही रहने वाले थे। पुलिस टीम की सफलता पर एसपी ने 2500 का इनाम भी घोषित किया।